नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले दिनों से ही अनेक वीडियोस आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नवरात्रा के आरंभ काल से सकारात्मक ऊर्जाप्रद विचार के साथ प्रत्येक भिन्न भिन्न देवियों के जो बीज मंत्र हैं वह आप सब तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियोस भी आप सब तक पहुंचकर आपको अच्छे संदेश और अच्छे एजुकेशन देंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम चलते हैं आज के तिथि सप्तमी तिथि की जो देवी है कालरात्रि, उस कालरात्रि देवी की उपासना करते हुए आगे हम लोग अपने कार्य को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ सूर्य देवता के जो प्रातःकालीन अर्घ्य, आज छठ चैती नवरात्र के जो छठ हुए उसमें प्रातःकालीन अर्घ्य आज प्रदान किए गए। सूर्य देवता और माँ कालरात्रि आप सभी दर्शकों का, सभी का भला करें, सभी का कल्याण करें, सभी को आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन धान्य से परिपूर्ण करें। इस प्रकार की मनोकामना के साथ हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है। आशा करते हैं आप सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे। तो आइए माँ कालरात्रि के जो बीज मंत्र हैं कुछ इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ये संपूर्ण मंत्र करते हैं। इससे हम लोग इस बीज मंत्र से हम लोग 108 बार मंत्र पढ़ते हैं और नवरात्र में यह विशेष महत्व हो जाता है, महत्वपूर्ण मंत्र हो जाता है। जितने भी शत्रु दल का विनाश करना होता है, जो शत्रु हैं हमारे, जिनको आप लगता है कि ये हमारे शत्रु हैं, उनके लिए आप इस तरह से करते हैं तो माँ कालरात्रि जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। साथ ही साथ ग्रहण काल में भी इस मंत्र का जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। तो इस तरह से आप माँ कालरात्रि की आराधना कर सकते हैं। और जो चतुर्थ अध्याय में जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। ओम कालाभ्रमां कटाक्षैर्गुणभैरां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशङ्कुमकरैरोदहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिगुणक्लां तेषां पूरयन्तीं ध्यायेयं दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरितां सेवितां सिद्धकामैः। तो इस तरह से सभी देवतागण मिलकर के अपनी सिद्धि की कामना के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए देवी की स्तुति करते हैं कालरात्रि से कि देव्याय त्वमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूहमूर्त्या ताम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदता शुभानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरसनैवक्तमतुलं बलं च शाचण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नासाय चासुवस्मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवत्सलज्जां तां नता स्म परिपालयति विश्वम्। इन मंत्रों के साथ आज, वैसे तो मंत्र बहुत हैं, बस इन्हीं मंत्रों के साथ आप आज के जो सुविचार हैं उन्हें आप अपने साथ संजोए रखें। सदैव सकारात्मक रहें, सदैव ऊर्जावान रहें, सदैव पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कार्य करें, कभी भी नकारात्मक कार्य ना करें, कभी भी नकारात्मकता के साथ न रहें। नकारात्मक शक्ति आपके अंदर की ऊर्जा को खींच लेती है। इसलिए सदैव सकारात्मक विचारों का यदि चिंतन करेंगे तो आपके अंदर में
सकारात्मकता तो आएगी ही आएगी। आप बिल्कुल अच्छे से अच्छे कार्य को करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है सकारात्मक विचार कुछ इस प्रकार हैं आज के। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, प्रकृति ने या ईश्वर ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो दे कर जाएं या फिर छोड़ कर जाएं। साथ ले जाने के लिए कोई व्यवस्था भगवान ने नहीं किया है। या तो दे कर जाएं या फिर कुछ छोड़ करके जाएं। और देंगे तो कैसे देंगे? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इसके लिए। क्या बताते हैं? धैर्य रखें, धैर्य रखें। सही समय आने पर आपके पास जो कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत किया है ना? धैर्य रखिए। सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत किया है। ठीक है, इसलिए धैर्य कीजिए। इसलिए कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अवश्य ही और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे इंसान, तुझे कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। और एक तरफ कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसलिए चिंता ना करें, जो आप करेंगे आपको, जिसके लिए मेहनत करेंगे आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए थोड़ा धैर्य करें। आगे के जो सुविचार हैं कुछ इस प्रकार हैं। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना आधा रहेगा। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना आधा रहेगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ताम झाम मत पालिए। सदैव सादा जीवन उच्च विचार, संयम बरते रहे उदार। सादा जीवन उच्च विचार, संयम बरते रहे उदार। इस भाव के साथ जीने का प्रयास करें। और जब आप सादा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे तो आपको कई एक लोग अपमान करेंगे। कोई बात नहीं, अपमान करेंगे तो करेंगे भाई, आप छोड़ दीजिए, प्रभु देख लेगा। प्रभु सबका मालिक एक है। ठीक है, कहा जाता है कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी भी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, आप शक्तिशाली हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, समय शक्तिशाली है, ये बात नहीं भूलना चाहिए। जब जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, कभी किसी का आप अपमान नहीं करेंगे। एक टीचर था, उसने हमें प्रिंसिपल के सामने में ही ऐसे कर दिया और क्यों कर दिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो इतना कुकर्मी है। कुछ ही दिनों बाद उसके उसके बारे ड्यारे हो गए। कहने का आशय ये है, परमात्मा नाम की शक्ति है, और जब भी कोई कुछ करता है ना, ऐसा कुछ कुकर्म करता है, तो मैं किसी इंसान से नहीं करता, सीधा परमात्मा से कह देता, उसके काम हो जाते हैं। बस आप सही रहिए, गलत नहीं रहिए। तो आप को यदि कोई बड़ा आदमी आपको सताता है या कष्ट देता है, तो परमात्मा उसको बहुत जल्द सजा दे देता है। इसलिए धैर्य रखिए। ठीक है, समय सबसे बड़ा बलवान है, और आगे भी पता नहीं क्या क्या होने वाला है उसके साथ। जी ठीक है, तो अब आगे मैं बता रहा हूं कि हमारा सिर्फ अपना कर्म ही कर सकते हैं। हम सिर्फ अपना कर्म ही कर सकते हैं, हमारा भविष्य निर्धारण हम अपना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बनाने वाला पहले ही लिख चुका है, बेहतर से बेहतर सोच रखा है कि हम क्या करेंगे और क्या बनेंगे। आपको बता दें कि आपको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस पर भी अनेक लोगों को कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं।
कि आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, ये समाज को क्यों इतना संदेश दे रहा है या कुछ बता रहा है, तो पता नहीं लोगों को हो जाती है। इसलिए ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, आत्मा के संतोष का ही दूसरा नाम स्वर्ग है। ठीक है, आत्म सुखी सर्व सुखी, जो आत्म सुखी वो सर्व सुखी। ठीक है, तो अपने आत्मा को संतोष दिलाइए, अपने आत्मा का कल्याण कीजिए। अपने आत्मा का यदि अपने आत्मा को यदि खुश रखेंगे तो आपको स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए, आपका बर्बाद न करते हुए, मैं आप सभी से ये आखिरी संदेश कहते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि कार्य बहुत है। मैं पहले होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। ठीक है, मैं पहले होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले मैं होशियार था, ठीक है, पहले मैं होशियार था तो क्या किया, दुनिया बदलने चला था, और आज मैं समझदार हो गया हूं तो मैं खुद को बदल रहा हूं। क्योंकि कहा जाता है कि किसी मनुष्य की मनुष्यता तब नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। इसलिए कभी दूसरों के दुख पर हंसना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों के दुख पर हंसते हैं। हमें कभी भी दूसरों के दुख पर हंसना नहीं चाहिए। दूसरों के दुख में सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमात्मा हमको उस योग्य यदि बनाया है कि हम दूसरों के कष्ट को दूर करें, तो हमें निश्चित रूप से दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास पूर्ण रूपेण करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के कष्ट यदि आप दूर करेंगे तो आप कभी भी क्रोध में नहीं आएंगे और आप शांत रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। और कोई भी चीज कमाई होती है ना, या धन का हो या विद्या का हो या किसी भी चीज का, तो कमाई बहुत बड़े शांति से होती है। और जब शांति से होती है और यदि हम क्रोध कर लेते हैं तो सब का सब चला जाता है। इसलिए कभी भी क्रोध में अपने अनेक चीज मत गवाइए और अपने को शांत रह करके सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी हमें कुछ कहता है, मैं बिल्कुल शांत रहता हूं। प्रभु सबका निर्णय करता है और करेगा, कर रहा है। हमें भगवान में पूरा भरोसा है ना। तो कहते हैं ना कि जब साथ हो कन्हैया किस बात की कमी है ना। भगवान जब आपके साथ है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, और भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। यदि आप सबों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।